हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और कल ही एफ एंड ओ के अंदर जो है संकेत दिख रहे थे कि गिरावट आ सकती है, क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी 1000 रुपीज़ के ऊपर। और उसके बाद जो है क्रिसिल ने लेकिन जो है कुछ पॉजिटिव बात कही है, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर ज़रा देखें एफ एंड ओ के अंदर। तो इस बात को ज़रा समझे कि जब ऐसा लगता है कि गिरावट की संभावना हो सकती है, तब जो है कॉल को बेच सकते हैं या फिर पुट को खरीद सकते हैं। कॉल बेचने वाले को फ़ायदा हो सकता है, पुट खरीदने वाले को जो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इन सभी पुट्स की जो जिन्होंने राइटिंग की, अब कितने का लेते हैं वो तो अपने अपनी मतलब की चॉइस होती है, हो सकती है मतलब। तो यहाँ पर इसको फ़ायदा हुआ होगा। साथ साथ यहाँ पर कॉल की अगर देखें, ये जिन्होंने बेचा होगा ऊपर के कॉल्स या फिर कोई भी कॉल, उनको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि उसके अंदर जो है प्राइस वो जो है माइनस हुआ है। तो पहले तो यहाँ पर देखें आज के दिन बदलाव क्या हुआ। अभी भी 1000 के ऊपर जो है ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई, हालांकि भाव जो है वहीं पर आया है। अभी फ्रेश पुट राइटिंग थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कर यहाँ पर हो रही है 920 से 880। तो ये एक जो है सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है। उससे पहले ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वो कौन सा लेवल है, तो वो लेवल है 960 से लेकर 1000 का जोन, क्योंकि वहाँ पर अच्छी खासी टोटल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। भले ही फ्रेश पुट राइटिंग यहाँ पर नहीं हुई है। और नीचे और देखें तो ये वहाँ पर तो ज़्यादा अभी एक्शन नहीं दिखने को मिल रहा है। हालांकि ऊपर में जो है ये 1000 रुपये जो है अभी भी वापस से क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बन रहा है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1000 और 1020। यहाँ पर देखें आज भी एक फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है। उसके ऊपर 1040, वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंट बना हुआ है। और ये 960 से 1000 का जो जोन है, ये एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो छोटा दायरा यहाँ पर ये बना हुआ है 960, ऊपर में 1040, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी है और यहाँ पर कॉल राइटिंग। और भी थोड़े से दूर की बात करें तो वो जो दिख रहा है कि नीचे में ये 900 और 860, यानी कि 850 के आसपास, और ऊपर में 1100, ये एक बड़ी रेंज यहाँ पर दिख रही है इसकी। और 1100 के ऊपर क्या हुआ आज के दिन, तो यहाँ पर अभी भी आज भी जो है अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई यहाँ पर। अगर आप देखें यानी कि कॉल किसी ने बेचा होगा और उनको जो है अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। ये ज़रा देखें 20 रुपये से भी ज़्यादा का कॉल होगा। 50% के आसपास तो नहीं, बल्कि 40% के आसपास का मुनाफा हुआ होगा जिन्होंने भी ये यहाँ पर बेचा होगा, क्योंकि 8 रुपये माइनस हुए निकल गए हैं। और बीच बीच में कुछ लोग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ये बस ये 1100 पार होता है, फिर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की और संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर पहला देखें न्यूज़ क्या है। तो अदानी ग्रुप के लिए गुड न्यूज़, अदानी ग्रीन पर जो है क्रिसिल पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिव कहा है। फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल मजबूत। तो यहाँ पर इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ एक चीज़ है कि वो जो यूएस के अंदर उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो इसी कंपनी के ऊपर लगे थे। तो वहाँ से अगर कुछ उनको राहत मिलती है, वो ऐसे कुछ न्यूज़ आती है, तो शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर जो है एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्रिसिल ने क्या कहा ये हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्यूचर में मजबूत इनकम की संभावना के चलते रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अदानी ग्रीन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 की लॉन्ग टर्म बैंक सुविधाओं और गैर परिवर्तनीय या डिबेंचर यानी कि एनसीडी पर अपने आउटलुक को स्टेबल था जो पहले, उसके जो है पॉजिटिव कर दिया है। और रेटिंग को क्रिसिल ए प्लस पर जो है बरकरार रखा है। और AGEL RG1 में जो है 3 स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV शामिल है, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी यूपी लिमिटेड, प्रयत्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और परम पूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, जिन्हें अब AGEL RG1 के नाम से जाना जाता है। और आगे देखते हैं कि क्रिसिल ने क्या कहा। तो क्रिसिल ने नोट में बताया कि ग्रुप पर आउटलुक में संशोधित रियल जनरेशन के जो है P90 स्तरों से लगातार बेहतर होने और $500 मिलियन के बॉन्ड के समय पर रीफाइनेंसिंग को दर्शाता है। क्रिसिल ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 और कैलेंडर वर्ष 2024 में अदानी ग्रीन रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 का प्लांट लोड फैक्टर P90 से बेहतर था, और जिससे आगे भी बेहतर प्रदर्शन और आसानी से डेट सर्विसिंग की उम्मीद है इनकी, मतलब कि उम्मीद है। और 85% बड़ा प्रॉफिट, तो ये जो इसका प्रॉफिट बढ़ा उसके बारे में है यहाँ पर, इसको चाहे तो आप देख सकते हैं। जो मतलब कि Q3 के रिजल्ट आए थे तो प्रॉफिट उनका इतना बड़ा था। और ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता भी बढ़ी। तो कंपनी की ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जो है सालाना आधार पर 37% बढ़कर 11.6 गीगावाट हो गई है। और यही सबसे बड़ा की फैक्टर है मुझे ऐसा लग रहा है इसका, कि जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी, इसका बिजनेस मतलब कि वो बढ़ता है, तो इसके बाद जो है इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनी हुई है। कंपनी की
कैलेंडर वर्ष 2024 में यूटिलिटी स्केल सोलर में 15% और विंड इंस्टॉलेशन में 12% की हिस्सेदारी थी। सो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आगे आखिर में हम देख लेते हैं कि अदानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ अमित सिंह के अनुसार जो है वो क्या कहते हैं, तो हम गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित कर रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान और अन्य साइट पर बड़े प्लांट बना रहे हैं और इन सभी साइट्स को ट्रांसमिशन का भी सपोर्ट है। तो ये इसका जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट है और ये इनके सीईओ ने बात कही है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये लग रहा है मुझे कि लॉन्ग टर्म में तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म में भी ये ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहती है उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेड करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें आज के दिन डेली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को वापस से नीचे तोड़ दिया, जैसे कि हमने बात की थी, अगर इसके ऊपर रहता है टिकता है तो अच्छा रह सकता है, फिर ये ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन आज वापस से नीचे चला आया, तो 2-3 दिन यहाँ पर अगर टिकता है इस तरीके से तो ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। जैसे कि कल हमने देखा था अदानी पोर्ट, उसने क्या करा था, वो जो मिडिल लाइन को तोड़ा था उसके बाद ऊपरी लाइन के आसपास गया था, लेकिन यहाँ पर ये आज थोड़ा सा नीचे आया है और निचली लाइन जो है अभी 920 के आसपास है, थोड़ी सी ऊपर जा रही है ये, तो 920 जो है एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। अगर गिरावट ज़्यादा आती है तब की बात है। RSI 45 के आसपास है, अभी न्यूट्रल कंडीशन में ये दिख रहा है। सो ओवरऑल इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो 1000 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 980 से 960 का जोन और उसके बाद जो है 920 से लेकर 900 का जोन। तो ये दो इसके जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं और जो थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 840 के आसपास का जोन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका अभी भी 1020 से लेकर 1040, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अच्छा खासा कॉल राइटिंग के अंदर जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये लेवल पार होता है तो फिर ये 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है और अगर 1100 को पार करता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1200 से 1300 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और 1100 को मुझे ऐसा लग रहा है कि पार तब कर सकता है अगर ये यूएस के वहाँ से कुछ न्यूज़ आती है जो इसको आरोप लगे हैं उसके अंदर कुछ राहत मिलती है तब की बात है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी ये जो छोटे छोटे मूवमेंट है वो भी काफ़ी मायने रखते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि F&O के अंदर ये स्टॉक है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।